नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर। फिटनेस की बात आज इसलिए क्योंकि आजकल की जो युवा जनरेशन है वो फ़िल्म स्टार्स को देख के, मॉडल्स को देख के फिटनेस अपनी सिक्स पैक में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग उसे अचीव करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्राणी हैं जिन्होंने ये मोटिवेशन पाई कि उन्हें अब मॉडल की तरह दिखना है। कहने को तो मैं उनको कहता हूँ कि भई पहले आप धर्मेंद्र की तरह दिखते थे, फ़िल्म स्टार की तरह और आजकल आप अर्जुन रामपाल की तरह दिखने लग गए हैं। तो आखिर ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये आज हम समझते हैं देवगढ़ से। देव हमारे साथ हैं और देव आईआरईएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और श्री लाल महल ग्रुप के आप डायरेक्टर हैं। तो देव, तो सबसे पहले बताइए कि जो मोटिवेशन आपको मिला कि भई मुझे सिक्स पैक लाना है, मॉडल की तरह दिखना है, कहीं आप फ़िल्म में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने लाइफ में एक बकेट लिस्ट बनाई थी। हुँ, उसमें एक आइटम ये भी था, है ना, कि लाइफ में अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, अपने फिटनेस लेवल को हाइट पे मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल के ऊपर लेके जाना है। ओके, तो मैंने उस टारगेट को अचीव करा। ओके। तो ये जो टारगेट अचीव किया आपने, कितने महीनों में किया? और इसका मोटिवेशन, एक तो बकेट लिस्ट आपने बनाई, तो बकेट लिस्ट में जब आपने डाला, तो वो क्यों डाला? उसकी इंस्पिरेशन या उसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली? देखिए, आज की हाईली कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर जो इंसान बाकी लोगों से स्टैंड आउट करता है, वही सक्सेसफुल होता है। तो आपको, चाहे वो आपका वर्क हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी फिटनेस हो, आपको हर चीज के अंदर अपने नंबर बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। तभी आप दुनिया से स्टैंड आउट कर पाएंगे और इस रेस के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। इस रेस के अंदर आगे बढ़ पाएँगे। तो बिज़नेस के अंदर क्या हेल्थ इतना मैटर करती है, फिटनेस इतनी ज़रूरी है? जितना आप सोच रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत मोटे होते हैं और अपना चले जा रहे हैं, जैसे रूटीन उनका चल रहा है, कह रहे हैं जी, जैसे-जैसा मेरा पेट बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मेरा व्यापार बढ़ रहा है। ऐसी भी सोच वाले मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं। देखिए, आज की हाई स्ट्रेस दुनिया के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कई तरीके के स्ट्रेसेस आते हैं। ऐसे भी दिन आते हैं जब हमें दिन में 14 से 15 घंटे भी नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। ऐसे भी दिन आते हैं कि जब हमारे पे बहुत प्रेशर होता है, बहुत तरीके के अन्य चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो आपकी बॉडी फिजिकली जितनी फिट रहेगी, आप इन सारे चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँगे। स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएँगे और कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँगे। कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँगे। तो जब आपने ये सोचा, बकेट लिस्ट बनाई और इस पे आपने काम करना शुरू किया, तो कितना समय आपको लगा कि ये रिज़ल्ट अचीव करने के लिए? देखिए, और उसमें क्या-क्या प्रोसेस क्या रहा? उसमें एक्सरसाइज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, डाइट का कितना कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन का कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, आपको अपनी फ़िटनेस ड्रीम को पाने के लिए हुँ, केवल 2 इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत ओके। है। एक है आपका सेल्फ मोटिवेशन और बाकी 3 है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो ये 4 चीज़ों के साथ आप लाइफ में जो भी फ़िटनेस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर का लेवल हो, किसी मॉडल का लेवल हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। ओके। तो देव, जब हम बात करते हैं ना कि फ़िटनेस की और मोटिवेशन की, सेल्फ मोटिवेशन की, मैं आपको देखता हूँ कि भई आप अपने काम में इतना मशरूफ़ रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं, आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, तो ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में फ़िटनेस के लिए मोटिवेटेड रहना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप ऑफ़िस में इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो लगता है कि यार घर जाओ, टीवी देखो या दोस्तों के साथ चिल करने बाहर चले जाओ या और भी कोई चीज़ें, कोई आदमी एक्सरसाइज़ के लिए नहीं जाना चाहता। तो आपका किस तरह से मोटिवेशन बनता है और क्यों ये मोटिवेशन मिस नहीं होता है? रूटीन अगर आपका है जिम जाने का, एक्सरसाइज़ करने का, वो मिस क्यों नहीं होता है? अगर आप सेहत के और अच्छी फ़िज़ीक के फ़ायदे समझ लेंगे और ये फ़ायदे जब आपको अपने अंदर दिखाई देने लग जाएँगे, तो जब आप आईने में ही अपने आप को देखेंगे और बाकी लोगों को आप अपने ऊपर कमेंट करते हुए देखेंगे, वही सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैंने जैसे-जैसे अपनी फ़िटनेस जर्नी के अंदर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखा, तब मेरे को ये महसूस हुआ कि इससे मेरे को कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो आज के दिन चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर हो,
मैं जो अपना रूटीन है उसको पूरा का पूरा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और अगर किसी वजह से उस रूटीन में किसी तरीके का ब्रेक आ जाता है, तो मैं उस ब्रेक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ता हूँ और अपने रूटीन को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि ये आपने बहुत अच्छी बात की, अगर कहीं ऐसा कोई ब्रेक आ जाए या कोई हर्डल आ जाए तो आप चीज़ों को रीस्टार्ट कर लें, ना कि वहीं छोड़ के भाग जाएँ। एक और यहाँ पे जो आपने कहा ना कि भई लोग एप्रिशिएट करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन तक पहुँचने के लिए, यानी कि जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगें, हेल्थ के मामले में, और आपकी जिस तरह से मैं अगर पहले का भी कंपेयर करूँ अब, तो वो पहुँचने में तो आपको बड़ा समय लगता है। यानी कि क्योंकि एक मोटा आदमी हो तो उसको अगर पतला होना हो 5 किलो या 10 किलो वज़न कम करेगा, जल्दी हो जाएगा और वो दिखेगा। लेकिन एक ऑलरेडी फिट आदमी हो और इस लेवल पे पहुँचने में उसे समय लगता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट आने में समय लगता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उस कॉम्प्लीमेंट तक पहुँचने के लिए मोटिवेटेड कैसे रहे? देखिए, ये 6 महीने का प्लान है। अगर 6 महीने तक आप अपनी हेल्थ को डेडिकेट कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं इसके अंदर। अगर आप मोटे हैं, तो आप इतना नोटिसेबल डिफरेंस पा लेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको एग्ज़ाम्पल बनाएँगे। यानी कि 6 महीने का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। 6 महीने तक अगर आप लगे रहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें विज़िबल डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। अब इसमें डाइट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? क्या सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ही ज़रूरी है या डाइट भी ज़रूरी है या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए या सिर्फ़ डाइट से काम चलता है? इसको भी थोड़ा-सा बताएँ कि जो अगर कोई आप जैसा फिट होना चाहे, मेरा जैसा आदमी जो अगर थोड़ी अपनी टमी अंदर ले जाना चाहे, तो क्या करे? आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो सालों से सैर कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और अन्य तरीके के होम रेमेडीज़ को ट्राई कर रहे हैं। हुँ, पर और हम हमेशा ऐसे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हमारे को रिज़ल्ट नहीं दिखते। फिर वो लोग फ़िटनेस कल्चर को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। तो इन सब के पीछे डाइट जो है वो सबसे बड़ा कारण है। हुँ, आज के दिन किसी भी इंसान के फ़िटनेस गोल्स पूरा ना होने में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन प्रॉपर डाइट ना फ़ॉलो करने का है। अगर आप कम एक्सरसाइज़ भी करेंगे, आप अगर वेट ट्रेनिंग, कार्डियो जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं करेंगे, फिर भी वो चल सकता है। बट डाइट आपको अपनी कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि आपकी फ़िटनेस जर्नी के अंदर डाइट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और जहाँ तक हम फ़िटनेस की एक्सरसाइज़ की बात करें, तो एक्सरसाइज़ के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच रखना, वो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आज के दिन देखा है जो एक लैकिंग है और नज़र वो आता है। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने फ़िटनेस गोल्स आइडेंटिफ़ाई करने होंगे। सिर्फ़ वज़न कम करना एक फ़िटनेस गोल नहीं है। हुँ, आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज और मसल मास परसेंटेज पे खास ध्यान देना है। आज से कई साल पहले जब ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे जो हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को काउंट कर सकते थे, तब एक बीएमआई और केवल वेट एक पैरामीटर होता था। पर आज के दिन कल्चर काफ़ी चेंज हो चुका है। आज के दिन आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर 20% से ऊपर है, तो हेल्थ के या ओबेसिटी के जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पर अगर 20% से कम आपका बॉडी फैट परसेंटेज है, तो आप एक फिट पर्सन की कैटेगरी में आएँगे, तो आपका वज़न चाहे कम है या ज़्यादा, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फैट परसेंटेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट वन हैज़ टू फॉलो। ओके। एक चीज़ और बताइए, जैसे जब फ़िटनेस की हम बात कर रहे हैं, सिक्स पैक आपने अचीव कर लिया गोल सिक्स पैक का? जी, कर जी। लिया, वेरी गुड। तो ट्रेनर्स जो हैं या जिम्स जो हैं, वो प्रमोट करते हैं स्टेरॉइड को, फूड सप्लीमेंट्स को, प्रोटीन शेक को। वो कितना ज़रूरी है इस रिज़ल्ट को पाने के लिए जो आपने अचीव किया, और उसमें आपने किन-किन चीज़ों को इंक्लूड किया? देखिए, जहाँ तक आप स्टेरॉइड्स की बात करें, तो स्टेरॉइड्स तो एक कंप्लीट नो-नो है। स्टेरॉइड से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए और मेरे हिसाब से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है ना? वो स्टेरॉइड को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहा है यूज़ करने के लिए। वो तो जब एक बार इंसान अपनी शरीर को या बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो जाता है या वो किसी तरह कॉम्पिटिशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो कॉम्पिटिशन के अंदर बाकी लोगों से स्टैंड आउट करने के लिए लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। हुँ, पर एक नॉर्मल व्यक्ति को इन सब चीज़ों के आस-पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक हम सप्लीमेंट की बात करें, तो अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, अगर आप अपने नॉर्मल सोर्सेज़ से प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे या आपके बॉडी में कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है, तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस सप्लीमेंट को लें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो पूरी हो सके। ओके। एक और बात बताइए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन। तो यानी कि वेजिटेरियन व्यक्ति भी जिस तरह से आपकी फिटनेस है, तो उसमें क्योंकि बड़े सारे ट्रेनर्स को हम कहते सुनते हैं कि भाई आपको नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए और चिकन वगैरह मटन ये खाएंगे तो आप जल्दी रिजल्ट अचीव करेंगे। ये मिथ है या सच्चाई है? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 1 से 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के लिए, पर केजी वेट का एक स्टैंडर्ड है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बॉडी वेट 80 केजीज़ के आसपास है, तो मेरे को दिन में 80 ग्राम से 160 ग्राम प्रोटीन कंज़्यूम करने की रिक्वायरमेंट है टू अचीव अ ऑप्टिमल हेल्थ। ओके। एक वेजिटेरियन डाइट के अंदर इसको अचीव करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड डाइट बनानी पड़ेगी कि जिससे आप इतने प्रोटीन तक पहुँच पाएँ, क्योंकि इतने प्रोटीन तक वेजिटेरियन डाइट में पहुँचना थोड़ा-सा टफ होता है, पर वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में पहुँचा जा सकता है। तो इस वजह से आपने कई लोगों से सुना होगा कि वो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज इतने ईजिली अवेलेबल नहीं होते, या उसको आपको इतनी भारी मात्रा में वो अपनी डाइट का डिसिप्लिन नहीं रख पाते लंबे समय तक। तो इस वजह से चले जाते हैं, लेकिन अचीव किया जा सकता है और ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब एक और बात बताएं कि जो आपकी तरह यंग लोग हैं या जो लोग मिडिल एज वाले हैं और बिजनेस में हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, और अगर उनकी हेल्थ यानी कि उनकी वेट की बात कर रहा हूँ, अगर उनका वेट ज़्यादा हो गया है तो वो कैसे मैनेज करें और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? क्योंकि समय आप भी अपने बिजनेस में देते हैं, वो लोग भी देते हैं। समय आप अपने हेल्थ के लिए निकाल लेते हैं, वो लोग भी कैसे निकालें अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, सबसे इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले समझें कि आपके शरीर को कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है। आज के दिन आप किसी भी एप्पल स्टोर के ऊपर जाइए या प्ले स्टोर पे जाइए, तो अन्य ऐप्स अवेलेबल है, या आप चैट जीपीटी से भी पूछें, तो वो आपको आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके दे देगा। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं दिन में जितना खाना खा रहा हूँ, मेरे को इस कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट से कम खाना खाना है। उसको कैलकुलेट करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप केवल अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचिए, जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, उसको आप चैट जीपीटी में उस फ़ोटो को डाल दीजिए। वो आपको उस खाने में जितनी कैलोरीज़ है, एक वो एस्टिमेटेड फिगर आपको कैलकुलेट करके दे देगा, जो लगभग काफ़ी फेयरली एक्यूरेट होता है। जिससे आपको एक कैलोरी काउंटिंग, जो एक पहले बहुत ही एक कम्बरसम और टफ टास्क था, आज के दिन बहुत ईज़ी हो गया। राइट। तो आपको ये टारगेट रखना है कि अगर आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप दिन में 2000 कैलोरी से कम खाएँ। आप कुछ भी खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप जलेबी खाइए, समोसे खाइए, आइसक्रीम खाइए, इट इज़ हार्डली मैटर्स। बट आपको अपनी टोटल कैलोरिक कंजम्पशन अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम रखनी है। यानी आपको एक कैलोरीफिक डेफिसिट के अंदर रहना है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब आपने कहा जलेबी खाइए, कचौड़ी खाइए, समोसे खाइए, मुझे दिल को सुकून मिल रहा क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं और इसी वजह से शायद मेरी टमी अंदर नहीं जा रही। लेकिन आपने जो बात कही ना कि कैलोरीज़ को अगर आप मेंटेन करते हैं कि कितनी आपको खानी है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो शायद आप रिज़ल्ट जल्दी से पा सकते हैं। अब एक और मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन वो ये है कि एक्सरसाइज़ेज़ को लेके बड़े सारे आज की तारीख में चैलेंज हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो गई हैं। कोई जुम्बा करा रहा है, तो कोई एरोबिक्स हैं, तो कोई योगा है और योगा में भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो कौन-सी एक्सरसाइज़ बेहतर है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और वेट लॉस करने के लिए और फिटनेस को पाने के लिए? देखिए, एक्सरसाइज आप कोई भी करें, एक्सरसाइज के 2 रीज़न होते हैं। एक तो वो आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखता है, ओके। और वो कैलोरीज़ बर्न करता है जो आपके कैलोरीफिक डेफिसिट में रहने में आपको हेल्प करता है। हुँ। अगर आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप लगभग 2000 कैलोरी खा रहे हैं और आप एक्सरसाइज में 400 कैलोरी बर्न बर्न करते हैं, कर रहे हैं। तो आप एक कैलोरीफिक डेफिसिट के अंदर आ जाते हैं। तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, तो आज के दिन कई तरीके के मॉनिटर अवेलेबल है, जैसे एप्पल वॉच, फिटबिट, वूप, और भी कई तरीके के डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी मैंने एक्टिविटी अभी करी, उसके अंदर मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी। आपने कई सारे ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं कि 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, 5,000 स्टेप्स होने चाहिए, बट ये हमें मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि हमने दिन में उस एक्टिविटी से अपनी कितनी कैलोरीज बर्न करी, और उसने हमारी टोटल ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करा कैलोरीफिक डेफिसिट को अचीव करने के। अगर आप उसको करेंगे, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, तो आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो देव, जैसा श्री लाल महल बासमती राइस सब जानते हैं, मार्केट में बड़ा फेमस है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि चावल को लेके ये एक कहा जाता है कि चावल खाने से वेट गेन होता है, डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए। तो क्या चावल हमारी हेल्थ के लिए खराब है? जैसे मैंने आपको भी कहा कि आप कुछ भी खाइए, चाहे आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, आइसक्रीम खाइए या चावल खाइए, अगर दिन में आप एक कैलोरीफिक डेफिसिट में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपका वेट गेन नहीं होगा। इसी वजह से श्री लाल महल एम्पायर एक बासमती राइस हमने एक वैरायटी इजाद करी है जो पानी ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसके अंदर वाटर वेट ज़्यादा होता है। तो उस चावल को पकाने के लिए, जैसे नॉर्मल चावल को पकाने के लिए अगर आपको 2 कप पानी डालना पड़ता है 1 कप चावल के सामने, इस चावल को पकाने के लिए आपको 4 कप पानी डालना पड़ता है 1 कप चावल के सामने। तो इसके अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, और जैसे आप सबको पता होगा कि वाटर में 0 कैलोरीज होती है, जिस वजह से अगर आप सेम मात्रा एम्पायर बासमती राइस की खाएंगे या दूसरे चावल की खाएंगे तो आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जाएगी। ओके, यानी कि उस चावल के अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कैलोरीज कम हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा देव आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम और ये हमारी चर्चा छोटी सी देखेंगे लोग, और जिनको फिटनेस के ऊपर थोड़ा बहुत भी जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो इससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और जो अभी तक जिन्होंने फिटनेस के लिए सोचा भी नहीं है उनको भी शायद ये प्रोग्राम इंस्पायर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ देव गर्ग, और आपको भी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वेट आपका बढ़ेगा, और जब वेट ज़्यादा हो जाता है, कहते हैं ना किसी भी बीमारी की शुरुआत वेट से होती है, वजन से होती है, तो अपने आप को, अपने वजन को कंट्रोल रखिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस में हो, हर हाल में, हर कीमत पे अपने आप को फिट रखें, और फिट कोई भी रख सकता है, बशर्ते वो रहना चाहे। क्योंकि जब, जैसा देव ने कहा कि यदि आपके अंदर ज़ील है तो आप समय निकाल ही लेंगे, और समय आपको निकालना चाहिए, अन्यथा डॉक्टर तो निकलवा ही देगा आपसे आपका समय। थैंक यू।